वेलकम मिस, मेरा नाम है ओबिडो और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ निंजा कामुई को। और आज हम इसके एपिसोड नंबर 7 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब कामुई पूरी तरह से चार्ज हो जाता है और यहाँ यामाची और बाकी मेंबर्स भी हिगान को कैमरे में देख रहे होते हैं। हिगान को सूट के अंदर देखकर ये निंजा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और हिगान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हिगान एक लात मारकर उसे दीवार में घुसा देता है। यहाँ हिगान एमा के मरने से पहले ही बाहर आ चुका था और इसलिए एमा बच चुकी थी। अब हिगान और निंजा के बीच में फाइट चालू हो जाती है। वो निंजा हिगान पर काफी अटैक करता है, लेकिन कामुई की वजह से हिगान उसके हर अटैक का जवाब उसे दे पाता है। कामुई काफी ज्यादा तेज हो जाता है क्योंकि हिगान अपने हर हमले को खुद को महसूस कर पा रहा था, जिस वजह से कामुई भी काफी सही तरीके से परफॉर्म कर पा रहा था। अब निंजा कामुई को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत से अटैक करता है, लेकिन कामुई उसके हर अटैक से बचता हुआ काफी तेजी से निंजा के सूट के अंदर तलवार घुसा देता है। इससे निंजा काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और बोलता है, मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाया। अब मैं समझा कि एक असली निंजा क्या होता है, लेकिन इस बात से मुझे कुछ भी पछतावा नहीं है क्योंकि मैंने बहुत समय बाद किसी लड़ाई से संतुष्टि पाई है और हम मरते मरते मैं तुम्हें भी मार दूंगा। और हम देखते हैं कि निंजा अपने सूट को ब्लास्ट कर लेता है, लेकिन कामुई इतना तेज होता है कि वो खुद को और उस निंजा को बचा लेता है। हिगान उस निंजा की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हारी मौत इतनी आसानी से और इतनी जल्दी तो नहीं होगी। नेक्स्ट सीन में हम यामाजी और रोजा के सीईओ और उसकी सेक्रेटरी को देखते हैं। सेक्रेटरी बताती है, आज सुबह ही हमें निंजा का कटा सर मिला है। मुझे लगता है कि हिगान हमें कोई वार्निंग देना चाहता है, लेकिन इस बात से सीईओ को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस हिगान को कामुई के अंदर देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और बोलता है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस किसी तरह से हिगान के उस सूट का डाटा मिल जाए। सेक्रेटरी बोलती है, मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पर हिगान हमारे साथ डील करने के मूड में भी है। ओजा का सीईओ बोलता है, क्या हम हिगान को ज्यादा पैसा देकर खरीद नहीं सकते? अब यामाजी अपनी सीट से खड़ा होकर जाने लगता है और बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें बस हमारे प्लान को पूरा करना होगा, मुझे बस अपने प्लान से फर्क पड़ता है। इसके बाद हम हिगान और एमा को देखते हैं। एमा हिगान से बोलती है, अभी हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग अभी हमें कुछ नहीं करेंगे क्योंकि तुमने निंजा को मार दिया है और जब तक उन्हें कोई ऐसा नहीं मिल जाता कि जो तुम्हें मारना चाहे, वो तब तक कुछ नहीं करेंगे, तो हमें चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं। इसके बाद हम जाई को देखते हैं जो कि एक सूट को देख रहा होता है। तभी यहाँ यामाजी जाई से बोलता है, क्या तुम अभी भी जापान के आसमान के बारे में सोचते हो? पंछियों का काम बस संदेश पहुंचाना होता है, उन्हें आसमान से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस अपनी मंजिल से फर्क पड़ता है और उससे ज्यादा जरूरी उनके लिए कुछ नहीं होता। ये सुनकर जाई अपनी मुंडी झुका लेता है। यामाजी बोलता है, अब सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं। जाई बोलता है, मैं दुनिया के इस छोर से आखिरी छोर तक आपको फॉलो करूंगा। और अब यामाजी जाई के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिगान को मारने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद हम वापस से हिगान और एमा को देखते हैं। हिगान एमा से बोलता है, आखिर तुम मारी को कैसे जानती हो? एमा बोलती है, मारी ने मेरी जान बचाई थी और आज मैं जहाँ भी हूँ वो बस मारी की वजह से हूँ। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एमा को एक काम दिया जाता है और वो एक आदमी को मार देती है और तभी वहाँ पर मारी आकर उसे पकड़ लेती है। हमें पता चलता है कि मारी एमा का एक टेस्ट ले रही थी जिसमें एमा पास हो गई और इसके बाद से एमा मारी के अंडर काम करने लगी और उसकी स्क्वाड मेट बन गई। एमा हमेशा ही मारी को एक महान निंजा के रूप में देखती थी और उस समय मारी, हिगान और जाई सबसे ज्यादा टॉप निंजा हुआ करते थे। एमा हमेशा ही अपने मुंह पर एक मास्क लगा कर रखती थी और एक दिन मारी ने एमा से उसके मास्क के बारे में पूछ लिया, जिस पर एमा बताती है, बचपन में एक बार उसका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसके अंदर उसका चेहरा काफी बुरी तरह से डैमेज पड़ गया था, जिस वजह से उसकी फैमिली भी उसे वहीं छोड़कर चली गई और तब ऑर्गेनाइजेशन ने उसे अडॉप्ट कर लिया और उसे निंजा की ट्रेनिंग दी। उस समय का निंजाओं का लीडर एमा से बोलता है, तुम्हारा चेहरा काफी बुरी तरह से डैमेज हो चुका है, जिस वजह से अब तुम एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती और इसीलिए तुम्हें एक निंजा बनना चाहिए जिसके कारण तुम अपना फेस भी चेंज कर पाओगी। और ये शब्द एमा को टच कर जाते हैं। एमा मान जाती है और वो अपना चेहरा भी चेंज करना सीख जाती है। अब मारी एमा से उसके मास्क को हटाने के लिए बोलती है और उसका मास्क हटाने लगती है। एमा सोचती है मारी जैसे ही उसका फेस देखेगी वो डर जाएगी और उसे छोड़ देगी, लेकिन मारी उसका फेस देखकर उससे बोलती है, तुम्हारा चेहरा काफी ज्यादा खूबसूरत है क्योंकि आखिर तुम इसी चेहरे के दम पर तो इतनी काबिल निंजा बन पाई हो। यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है और प्रेजेंट में एमा मारी की काफी ज्यादा तारीफ करे जा रही होती है और बोलती है, मारी एक काबिल निंजा होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी इंसान ही थी और आज मैं जहाँ भी हूँ वो सब कुछ मारी की देन है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक और दिखाया जाता है जहाँ पर एमा और मारी दोनों साथ होती हैं। मारी बोलती है, मैं बचपन से ही हिगान और जाई के साथ बड़ी हुई हूँ, वो दोनों दिखने में चाहे जितने भी खतरनाक हो लेकिन वो दोनों दिल के काफी ज्यादा अच्छे हैं। इस पर एमा बोलती है, लेकिन निंजाओं को तो किसी के साथ भी अटैच होने की आजादी नहीं
नहीं है, क्योंकि आखिर में फीलिंग्स ही एक निंजा को मार देती हैं। इस पर मारी बोलती है, जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए मैं एक ऐसे पहाड़ की कामना करती हूँ जिसे बदलाव ने कभी छुआ भी नहीं है। इसके बाद मारी एमा को अपनी सीक्रेट आर्ट सिखाती है और ये वही टेक्निक थी जिसकी मदद से एमा ने हिगान को मरा हुआ घोषित कर दिया था। एमा मारी से बोलती है, लेकिन हमें तो कहा गया था कि अपनी सीक्रेट निंजा टेक्निक किसी के भी साथ शेयर नहीं करनी। मारी बोलती है, क्या पता फ्यूचर में कभी ये तुम्हारे काम आ जाए। इसके बाद वापस से फ्लैशबैक खत्म होता है और प्रेजेंट में एमा बोलती है, वो सारे पल मारी के साथ मेरे काफी खुशी के पल थे, लेकिन उसके बाद सब कुछ बदल सा गया। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यामाजी यूएस आर्मी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और वो अपने निंजास के साथ यूएस आ जाता है और फौजियों के साथ ट्रेनिंग करने लगता है। तभी यहाँ पर एमा यामाजी को एक रिपोर्ट देती है। यामाजी एमा से पूछता है, तुम मुझे बता सकती हो कि निंजाओ का पहला प्राइड क्या है? एमा बोलती है, निंजाओ का पहली प्राइड है जापान को बचाना। यामाजी बोलता है, इन केस अगर जापान का नामो निशान ही मिट जाए तो निंजास का क्या होगा? और इसके बाद से ही निंजाओ के लीडर धीरे धीरे बीमार रहने लगते हैं और यामाजी सारी कमान संभाल लेता है। लेकिन इस बात से ऑर्गेनाइजेशन में कुछ निंजा बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। यहाँ एक दिन एमा मारी के साथ होती है और एमा मारी से पूछती है, जिस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं तुम्हें क्या लगता है? और मुझे लगता है कि मारी तुम्हें अब ऑर्गेनाइजेशन का नया लीडर बन जाना चाहिए। जिस पर मारी बोलती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर एमा एकदम चौंक जाती है। मारी आगे बताती है, मैं किसी से प्यार करती हूँ और ये कर कर मैंने निंजाओ के रूल को तोड़ा है और अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इसके बाद मारी और हिगान अपनी फैमिली को बसाने की प्लानिंग करने लगते हैं और यहाँ दूसरी तरफ निंजाओ का लीडर मर जाता है। जिसके बाद यामाजी सारी कमान संभालते हुए सभी लीडर्स को बताता है, अब से ऑर्गेनाइजेशन जापान के किसी भी रूल को फॉलो नहीं करेगी और उसकी रक्षा नहीं करेगी और अब हम यहाँ से यूएस ट्रांसफर हो जाएंगे और जो भी इस रूल को नहीं मानेगा उसे ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाएगा। यहाँ यामाजी की बात से 3 सीनियर निंजा बिल्कुल भी सहमत नहीं होते हैं और उनमें से 2 यामाजी पर अटैक भी कर देते हैं, लेकिन यामाजी अपनी सीक्रेट टेक्निक की मदद से उन्हें रोक देता है और फिर उन दोनों को मार देता है। ये देखकर तीसरा सीनियर निंजा डर जाता है और कुछ नहीं कर पाता। और भी काफी सारे निंजा यामाजी के खिलाफ होते हैं, लेकिन वो उस टाइम पर कुछ भी नहीं कर पाते। यामाजी अब सबसे बोलता है, मैं एक असली निंजा हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ अपने निंजास को कुछ भी नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट सीन में सभी विरोधी निंजा यामाजी को मारने का प्लान बनाने लगते हैं, लेकिन तभी एक सीनियर निंजा उन सबको इसके लिए मना कर देता है और उनसे बोलता है, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम यामाजी के द्वारा मारे जाएंगे और हमारी सीक्रेट आर्ट भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और साथ ही निंजाओं का पूरा वजूद भी खत्म हो जाएगा। वो सभी को यहाँ से भाग जाने के लिए बोलता है और साथ ही बताता है, अगर हम यहाँ से भागने में कामयाब हो जाएंगे तो हम अपनी सीक्रेट आर्ट को लोगों तक पहुँचाएंगे, जिस वजह से हमारा वजूद कभी खत्म नहीं होगा और निंजास का वजूद दुनिया में हमेशा बने रहेगा। इसके बाद मारी उस सीनियर निंजा से मिलने आती है और उसे वो बटन देती है जिसकी वजह से चेहरे को बदला जा सकता है। मारी बताती है कि वो काफी समय से अकेले ही इस पर काम कर रही थी और इससे छुपने में हमें काफी ज्यादा मदद मिलेगी। इस पर वो सीनियर निंजा उस बटन को ले लेता है और मारी को शुक्रिया बोलता है और उससे उसके बच्चे के ध्यान रखने के लिए भी बोलता है। और अब जब यहाँ से मारी जा रही होती है तभी यहाँ पर एमा आ जाती है और मारी से बोलती है, पुराने निंजाओं के लीडर ने मुझे एक सीक्रेट काम दिया था। यहाँ हमें पता चलता है कि एमा मारी पर नजर रख रही थी और उसको जो काम दिया गया था वो ये था कि उसे छुपकर मारी का एक टेस्ट लेना है, जिसमें उसे ये पता करना है कि मारी निंजाओं के लीडर बनने के लायक भी है या नहीं। अगर नहीं है तो उसे मार दिया जाए। एमा मारी से उसका बच्चा गिराने के लिए बोलती है ताकि वो वापस से एक असली निंजा बन जाए। मारी इसके लिए साफ मना कर देती है और वो बोलती है, मैं ये सब कुछ शुरुआत से ही जानती थी। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और मारी लड़ते लड़ते बोलती है, तुम इतने समय से अपनी असली पावर को छुपा रही थी। एमा बोलती है, अपनी असलियत को दूसरों से छुपाना और दूसरों को धोखा देना यही मेरी पावर है। आगे एमा मारी से बोलती है, मुझे बचपन से ही अपने माता पिता का चेहरा याद नहीं है, लेकिन जब भी मैं उनके बारे में सोचती हूँ मुझे तुम्हारा चेहरा नजर आता है। और अब थोड़ी देर बाद फाइट में मारी को एमा हरा देती है और बोलती है, अगर तुम अपने बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं करती तो तुम मुझे हरा देती। मारी बोलती है, तो अब क्या तुम मुझे मारने वाली हो? एमा बोलती है, मुझे नहीं पता, मैं बस एक असली निंजा बनना चाहती थी, लेकिन जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में अभी काम चल रहा है सब कुछ बिल्कुल बदल सा गया है और अगर मैं यहाँ से भागती हूँ तो मुझे पूरा जीवन छुप कर गुजारना होगा और मैं ये नहीं चाहती और इसीलिए मैं यहाँ पर खुद को एक असली निंजा की तरह मार लूंगी। पर तभी मारी उसको बचा लेती है और उससे बोलती है, निंजाओं में बिल्कुल भी इमोशन नहीं होते, जिस वजह से वो अपना परिवार नहीं बना सकते, लेकिन मेरे पेट में पल रहे बच्चे ने मुझे एक नया रीजन दिया है और इमोशन, और इससे मुझे पता चला है कि इमोशन निंजास को नहीं मारते बल्कि उन्हें जीने का नया रीजन देते हैं। मारी आगे बोलती है, मैंने हमेशा ही तुम्हें अपनी फैमिली माना है तो इसीलिए अब तुम खुद को
को मत मारो। मारी की सारी बातें सुनकर एमा रोने लग जाती है। इसके बाद एमा यामाजी के साथ ऑर्गेनाइजेशन में रहने का फैसला करती है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन पर नजर रख सके और बाकी निंजास को बचा सके और साथ ही मारी को भी बचा सके। इसके बाद एमा को एक मिशन मिलता है जिसमें वो FBI पर नजर रखने के लिए उनकी एक एजेंट बनकर माइक के साथ पार्टनर बन जाती है। यहाँ दूसरी तरफ मारी अपनी फैमिली बसा लेती है। अब यहाँ वापस से फ्लैशबैक खत्म होता है और एमा हिगान से बोलती है, मारी जब भी लड़ती थी वो किसी न किसी को बचाने के लिए लड़ती थी। वो हमेशा ही एक अव्वल निंजा रहेगी और मैं भी उसी की तरह अपनी ड्यूटीज को निभाना चाहती हूँ और इसके लिए मैं कुछ भी करूँगी। एमा आगे बताती है कि जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में थी तब मैंने यामाजी के मास्टर प्लान के बारे में पता लगाया था और मैं ये जानती हूँ कि उसका प्लान क्या है और वो अपने प्लान को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और यहाँ दूसरी तरफ यामाजी और ओजा का CEO किसी बिजनेसमैन से मीटिंग करते हुए दिखाए जाते हैं और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।